वो अक्साई चिन भारत का था। भारत के इस हिस्से पर चीन ने कब्जा कर लिया। चीन ने भारत से लगे अपने इलाकों में बेहतरीन सड़कें और सुरंगें भी तैयार कर ली हैं, जबकि हिंदुस्तान को अभी अपनी सीमाएं बचाने की लड़ाई ही लड़ना बाकी है। गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच तनाव की खबरें हैं। जिस जगह चीनी सैनिक बैठे हैं वो अक्साई चिन भारत का था। भारत के इस हिस्से पर चीन ने कब्जा कर लिया। सवाल ये है कि अक्साई चिन में टकराव की असली वजह क्या है और अक्साई चिन को भारत ने कैसे खो दिया। लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC के पास चीन और भारतीय सेना के बीच तनाव बढ़ता दिख रहा है। एक्सपर्ट को डर है कि अगर दोनों सेनाएं आमने सामने हुई तो 2017 के डोकलाम विवाद के बाद ये सबसे बड़ा विवाद होगा। अक्साई चिन में टकराव की असली वजह। दोनों देशों के बीच तनातनी की शुरुआत। सड़क और पुल बनने के कारण सेना की छावनियां, बंकर और डिफेंस फोर्टिफिकेशन का काम शुरू हो गया। दुनिया के दूसरे सबसे ऊंचे दर्रे चांगला पास से टैंकों को पार कराकर पैंगोंग लेक के करीब एक पूरी आर्म्ड ब्रिगेड तैनात कर दी गई। गलवान घाटी में मौजूदा विवाद भी गलवान नदी पर भारतीय सेना द्वारा पुल बनाने से ही हुआ। चीनी सेना को यहां पुल बनाने पर ऐतराज था। चीनी सैनिक गाड़ियों में पेट्रोलिंग करते आए थे और LAC पर नजर मार कर चले जाते थे, लेकिन सड़क बनने से अब भारतीय सेना और ITBP भी गाड़ियों से पेट्रोलिंग करती है। फिर सैन्य कमांडर्स या राजनीतिक स्तर पर जो बॉर्डर को लेकर मीटिंग होती थी, उसमें वहां की तस्वीर सामने लाकर उस इलाके को अपना बता दिया जाता था। अक्साई चिन को भारत ने कैसे खो दिया। 1865 में भारत चीन सीमा का विलियम जॉनसन ने सर्वे किया और जॉनसन लाइन के हिसाब से बताया कि अक्साई चिन जम्मू कश्मीर का हिस्सा है। 1899 में एक ब्रिटिश सर्वेयर ने अक्साई चिन को मार्कोनो मैकडोनल्ड लाइन के हिसाब से अक्साई चिन को चीन का हिस्सा बताया। अक्साई चिन में चीन की घुसपैठ। अक्साई चिन से चीन को क्या फायदा। चीन आंखें दिखा रहा है और हमारी सरकार चीन से कूटनीतिक तरीके से निपटने का इरादा जता रही है। चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और सरकार बैकफुट पर है। सड़क से लेकर संसद तक आवाज उठ रही है कि चीन को जवाब दो। संसद में भी गूंजा चीन का मुद्दा। सरकार के ढूलमूल रवैये पर विपक्ष ने तेवर कड़े किए तो सरकार को समर्थन देने वाले दल भी पीछे नहीं रहे। पूर्व रक्षा मंत्री मुलायम सिंह यादव ने यहां तक कह दिया कि इतनी कायर सरकार उन्होंने अपने राजनीतिक करियर में देखी ही नहीं। चीन की घुसपैठ पर सख्ते में है पूरा देश। सबके मन में सवाल कि क्यों हाथ पर हाथ धरे बैठी है सरकार। चीन हमारी सरहद में 19 किलोमीटर तक घुस आया है। पूरे देश में गुस्सा है, लोगों का खून उबल रहा है। अब तो भारतीय सेना ने भी चीन में घुसपैठ की बात मान ली है। सेना के उच्च स्तरीय सूत्रों के मुताबिक ये कहना गलत है कि कोई घुसपैठ नहीं हुई है। ये सीधे सीधे भारतीय सीमा में घुसपैठ है। रक्षा सचिव ने ये रिकॉर्ड स्टैंडिंग कमेटी के सामने रखे हैं। दौलत बेग ओल्डी पर सेना से कोई एक्शन लेने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि सारे फैसले विदेश मंत्रालय लेगा। सेना के कमांडर्स को निर्देश दिए गए हैं यथास्थिति बनाए रखें और किसी सूरत में भी अपने मन से कोई एक्शन न लिया जाए। सेना को साफ संदेश दिया गया है कि इस मामले में कूटनीतिक तरीके से ही आगे बढ़ा जाए।
चीन अपनी हेकड़ी नहीं छोड़ रहा है, सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही है, सेना के हाथ बंधे हुए हैं और तो और सरकार तो इसे चीन की घुसपैठ मानने पर ही राजी नहीं है। वो एरिया जो है, मैं खुद वहां वो एरिया में गया हूं, वो नो मैन्स लैंड है वहां, लेकिन वहां डिस्प्यूटेड एरिया है। हमारे भी लोग कभी कभी जाते हैं, उनके भी जाते हैं। ये थर्ड मीटिंग फ्लैग ऑफिसर्स की हो रही है, उसमें निर्णय आ जाएगा। चीनी सेना बैठी हुई है भारत की सरजमीन पे। सेना नहीं बैठी हुई है, एक टेंट लगा के बैठे हुए हैं। 4 टेंट। अरे 4 टेंट में कितने लोग आते हैं? 4 टेंट में 40 जवान चलिए, सर आके हमारी सरजमीन। 40 अगर पाकिस्तान ने किया होता वैसे ही बैठे, पाकिस्तान ने अगर किया होता था वैसे ही पाकिस्तान की जमीन को कब्जा कर लिया। 40 जवानों ने आपको एकदम खामोश कर दिया। आप कुछ कर ही नहीं पा रहे हो, 40 जवान भी नहीं आप भेज पा रहे। चीनी सेना ने पूर्वी लद्दाख में हमारी सीमा में 10 किलोमीटर तक घुसकर कैंप लगाया और सरकार नहीं चेती। इसके बाद चीनी सैनिक 9 किलोमीटर और भीतर तक घुस आए हैं और सरकार बातचीत का राग अलाप रही है। चीनी सेना ने ये कोई पहली बार भारतीय सीमा में दखलंदाजी नहीं की है। चीन लद्दाख में सरहद पार करके बैठा है। हमारे इलाकों में कई बार चीनी हेलीकॉप्टर्स मंडराए, यहां तक कि भारत की समुद्री सीमा में भी चीन ने कई बार दखल अंदाजी की है। इसके बावजूद चीन बड़ी हेकड़ी के साथ कहता है कि उसने नहीं पार की कोई सरहद। पूर्वी लद्दाख के दौलत बेग ओल्डी सेक्टर में चीनी सेना 19 किलोमीटर तक घुस आई है। पिछले 15 अप्रैल को चीनी सेना ने भारतीय सीमा में 10 किलोमीटर भीतर आकर अपने कैंप बना लिए। भारत ने चीन की इस हरकत पर ऐतराज जताया। यह भी कहा कि चीन भारतीय सीमा से बाहर चला जाए, लेकिन चीन ने 2 टूक कह दिया कि उसने कोई घुसपैठ नहीं की है। 中国的边防部队一直在严格遵守中印两国之间的有关协议，尊重和遵守中印边境地区的实际控制线，一直在中方的一侧进行正常的巡逻，没有越过实控线一步。17,000 फीट की ऊंचाई वाला इलाका दौलत बेग ओल्डी सेक्टर भारत का बेहद संवेदनशील इलाका है। ये सियाचिन और काराकोरम जैसे बेहद अहम इलाकों के पास है। 1962 में यहीं पर भारतीय सैनिकों ने चीनी सेना का जमकर मुकाबला करते हुए बराबरी की टक्कर दी थी। अब चीन ने यहां चौकी बनाकर भारत को जैसे चुनौती दे दी है। चीन सिर्फ भारतीय जमीन पर ही दखल नहीं दे रहा है, भारतीय वायु क्षेत्र में भी अक्सर उसके हेलीकॉप्टर पहुंच जाते हैं। पिछले 21 अप्रैल को चीन के 2 हेलीकॉप्टर भारतीय सीमा में दाखिल हुए थे। इन हेलीकॉप्टरों से खाने पीने का सामान और कुछ पर्चे गिराए गए थे। जमीन और हवा ही नहीं, चीन हिंदुस्तान की समुद्री सरहद में भी अपनी पनडुब्बियों से दखल दे रहा है। पिछले दिनों भारतीय नौसेना ने रक्षा मंत्रालय को पत्र लिखकर पूरे हालात की जानकारी दी थी। नौसेना के मुताबिक चीनी न्यूक्लियर पनडुब्बियों का एक बड़ा जत्था हिंद महासागर में लगातार सेंध लगाने की कोशिशें कर रहा है। नौसेना ने जो रिपोर्ट रक्षा मंत्रालय को भेजी थी, उसके मुताबिक भारतीय समुद्री इलाकों में चीनी सेना की न्यूक्लियर पनडुब्बियां बार बार दाखिल हो रही हैं। 2012 से अब तक कुल 22 बार चीनी पनडुब्बियां भारतीय समुद्री इलाके में दाखिल हुई। ये सभी 22 चीनी ऑपरेशन रिकॉर्ड किए जा चुके हैं। दरअसल चीन की नीयत साफ नहीं है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को वो नहीं मानता। वो तो अरुणाचल प्रदेश के अलावा तवांग, असाफी, लॉ जैसे कई भारतीय हिस्सों पर अपना दावा जताता रहा है। यहां तक कि जिस दौलत बेग ओल्डी में उसने घुसपैठ की है, उसे भी वो अपना बताता है। एक तरफ भारतीय सीमाओं पर बढ़ती चीनी सैनिकों की घुसपैठ और दूसरी तरफ विपक्ष के नुकीले सवालों के तीर झेलती भारत सरकार को सूझ ही नहीं रहा कि वो चीनी दुस्साहस का क्या जवाब दे। बीते 1 साल में ही चीनी सेना ने 350 बार भारतीय सीमाओं को लांघा है। हिंदुस्तान और चीन के रिश्तों में जंग का बारूद 1958 से भरा हुआ है। 1958 में
चीन ने लद्दाख के अक्साई चिन को अपने नक्शे में दिखाया। हिंदुस्तान ने इस बात पर चीन का विरोध किया, जिससे बॉर्डर पर तनाव बढ़ता चला गया और 1962 में चीन ने भारत पर हमला बोल दिया। कुछ वक्त बाद दोनों देशों के बीच लड़ाई तो थम गई, लेकिन बॉर्डर का विवाद सुलगता ही रहा। हालांकि विवादित क्षेत्र को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी वास्तविक नियंत्रण रेखा कहा गया। भारत ने LAC को मान लिया, लेकिन चीन हमेशा LAC की हदें पार करता रहा। समझौते के 50 साल से भी ज्यादा बीत चुके हैं, लेकिन चीन ने बीतते वक्त के साथ कई हिंदुस्तानी इलाकों पर अपना दावा ठोकना शुरू कर दिया। चीन के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश के लोहित, दिबांग, तवांग, अपर सियांग उसके इलाके में आते हैं। इसके अलावा चीन ने अपना दावा अक्साई चिन और लद्दाख के भी कई इलाकों पर बरकरार रखा है। चीन और भारत के रिश्तों में कारोबारी गर्मजोशी तो आई, लेकिन बॉर्डर को लेकर रिश्ते हमेशा तल्ख ही रहे। भारतीय रक्षा मंत्री AK एंटनी जब अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर गए तो चीन ने इस पर विरोध जताया। चीन के विरोध के चलते ही लेह लद्दाख में चल रहा सड़कों का मजबूती का काम भी रोक दिया गया। इतना ही नहीं, चीन ने ब्रह्मपुत्र नदी पर अपने इलाके में बांध भी बनाना शुरू कर दिया है। चीन की जुर्रत देखिए, अगर भारतीय प्रधानमंत्री अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर जाते हैं तो चीन उस पर भी ऐतराज जताता है। आज तक ब्यूरो। चीन निश्चित तौर पर एक मजबूत देश है, उसके पास बड़ी सेना है, आधुनिक हथियार है, लेकिन भारत भी किसी मामले में कम नहीं है। चीन भी जानता है कि भारत अब 1962 वाला भारत नहीं है। अब भारत के पास किसी को भी जवाब देने के लिए पूरी ताकत है। पचास साल पहले चीन ने जो दगा हिंदुस्तान के अवाम और हुक्मरानों से की थी, उसकी कड़वाहट कभी कम नहीं हो सकी। हिंदुस्तान हिंदी चीनी भाई भाई के भ्रम में ही रहा और चीन ने अचानक जंग छेड़ दी। धोखे से किए गए इस हमले के चलते हिंदुस्तान को बहुत कुछ झेलना पड़ा। पचास साल बाद एक बार फिर जब बॉर्डर पर ड्रैगन आग उगल रहा है, एक सवाल उठना लाजमी है कि कितने तैयार हैं हम। एक रिपोर्ट के मुताबिक आर्थिक मोर्चे पर भले ही हिंदुस्तान चीन के साथ टक्कर रखता हो, लेकिन जंगी तैयारियों के मामले में शायद उतना मजबूत नहीं। चीन के पास 23 लाख थल सैनिक हैं, हमारे पास 13 लाख थल सैनिक हैं। लड़ाकू विमान के मामले में चीन भारत से बहुत आगे है। चीन के पास 75 युद्धपोत हैं, तो भारत के पास सिर्फ 27 युद्धपोत हैं। चीन के पास 13,000 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइल हैं, भारत के पास 7,500 किलोमीटर तक की मार करने वाली मिसाइल। परमाणु हथियारों के मामले में भी चीन काफी आगे है। चीन के पास 150 से 200 परमाणु हथियार हैं और भारत के पास 50 से 90 परमाणु हथियार ही हैं। चीन ने भारत से लगे अपने इलाकों में बेहतरीन सड़कें और सुरंगें भी तैयार कर ली हैं, जबकि हिंदुस्तान को अभी अपनी सीमाएं बचाने की लड़ाई ही लड़ना बाकी है। ये ठीक है कि मौजूदा दौर में हालात 1962 जैसे नहीं है और हिंदुस्तानी फौज के जवानों के जज्बे में नया जोश है, लेकिन जंग अभी कूटनीतिक दौर में है और हिंदुस्तान को अपनी धमक दिखानी ही होगी। और अब हम चीन के कश्मीर वाले प्लान का DNA टेस्ट करेंगे। वैसे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और अक्साई चिन जैसे अवैध कब्जे वाले हिस्सों में चीन की मौजूदगी बहुत पहले से है, लेकिन अब वो भारत के हिस्से वाले कश्मीर में भी प्रवेश करना चाहता है और इसके लिए चीन ने एक बड़ी कूटनीतिक चाल चली है। चीन अब कश्मीर विवाद का फायदा उठाना चाहता है और इसके लिए वो भारत और पाकिस्तान के बीच दखल देने की तैयारी कर रहा है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स में एक लेख छपा है। इसके मुताबिक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी सीपेक पर अपने बड़े निवेश को देखते हुए चीन भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर मुद्दे को सुलझाने में मदद कर सकता है, या यूं समझ लीजिए कि मदद करना चाहता है। भारत ने हमेशा कहा है कि कश्मीर भारत और पाकिस्तान का आपसी मुद्दा है और इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हल नहीं किया जा सकता। इसमें अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन पाकिस्तान
हमेशा कश्मीर मुद्दे पर दुनिया के दूसरे देशों की मध्यस्थता चाहता है। इससे पहले भारत दौरे पर आए टर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने भी कश्मीर मुद्दे को सुलझाने के लिए हस्तक्षेप की बात कही थी, जिससे भारत को काफी नुकसान हुआ। टर्की के राष्ट्रपति के इस बयान के बाद भारत विरोधी ताकतों के लिए एक तरह का चोर रास्ता खुल गया। चीन और पाकिस्तान अब कश्मीर के विवाद को अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाकर इसका फायदा उठाना चाहते हैं। हालांकि चीन के मुंह से कश्मीर की बातें अच्छी नहीं लगती। चीन ने पहले ही कश्मीर के एक हिस्से पर कब्जा किया हुआ है, जिसका नाम है अक्साई चिन। अक्साई चिन के तहत कश्मीर के 37,555 वर्ग किलोमीटर के इलाके पर चीन ने कब्जा पहले ही किया हुआ है। इसके अलावा पाकिस्तान ने भी अपने अवैध कब्जे वाले कश्मीर का एक हिस्सा चीन को दे दिया था और इस हिस्से का क्षेत्रफल है 5,180 वर्ग किलोमीटर। इसके अलावा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में भी चीन लगातार काम कर रहा है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी सीपेक के निर्माण के लिए चीन पीओके में लगातार काम कर रहा है। सीपेक के जरिए चीन अपने शिनजियांग प्रांत से पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट तक सड़क बना रहा है। चीन का मकसद है कि वो पाकिस्तान की जमीन का इस्तेमाल करके मिडिल ईस्ट से अपने लिए तेल हासिल कर सके। अभी इसके लिए चीन को 12,000 किलोमीटर लंबा समुद्री रास्ता तय करना पड़ता है। चीन का प्लान यह है कि मिडिल ईस्ट से तेल लाकर पहले ग्वादर पोर्ट तक और उसके बाद पाकिस्तान के अंदर से सड़क और रेल मार्ग से इसे चीन तक पहुंचाया जाएगा। भारत के लिए चिंता की बात यह है कि ग्वादर पोर्ट पर चीन की मौजूदगी अभी तो सिर्फ व्यापारिक कारणों से है, लेकिन आगे चलकर भविष्य में यहां पर चीन अपना नौसैनिक अड्डा भी बना सकता है। इस बात की आशंका बहुत ज्यादा है कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान और चीन की नौसेना एक साथ मिलकर काम करें और ये भारत के लिए परेशानी की बात हो सकती है। यानी पाकिस्तान ने भारत पर बंदूक चलाने के लिए चीन को अपना कंधा पहले से ही दिया हुआ है और अब चीन भारत के हिस्से वाले कश्मीर में भी सीधी एंट्री चाहता है, जो कि बहुत चिंताजनक बात है। चीन से शुरू हुए वायरस से आज पूरी दुनिया परेशान है। इस वैश्विक महामारी के बीच भारत और चीन के बीच सरहद पर तनाव गहरा रहा है। लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर दोनों देशों की सेनाएं हरकत में हैं। सवाल उठता है कि कोरोना संकट के दौर में इस फौजी तनातनी की वजह क्या है। आज कवर स्टोरी में इसी की पड़ताल। लद्दाख की पैंगोंग झील और अक्साई चीन की गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच तनाव की खबरें हैं। चीन ने पूर्वी लद्दाख की पैंगोंग त्सो झील में अपनी गश्ती नौकाओं की तैनाती बढ़ा दी है। 2 हफ्ते पहले इसी झील के नजदीक कथित तौर पर भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच झड़प भी हुई थी। ये इलाका लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास है। भारत ने गलवान घाटी में चीनी सेना के टेंट देखने का दावा करने के बाद फौज की तैनाती बढ़ा दी थी, जबकि चीन का कहना है कि भारत यहां रक्षा संबंधी गैर कानूनी निर्माण कर रहा है। दोनों देशों के बीच ऐसा तनाव पहले भी देखा जा चुका है। 2017 में डोकलाम में भारत चीन के सैनिकों के बीच तनाव महीनों तक जारी रहा था। हालांकि मौजूदा विवाद ने एक्सपर्ट्स को चिंता में डाल दिया है। हमारे जो बॉर्डर पे लोग रह रहे हैं, ऐसा तो कभी देखा नहीं है हमारे मतलब लाइफ टाइम में। तो 62 होंगे तो हम लोग तो पैदा ही नहीं हुए थे उस टाइम पे। छोटे मोटे होते रहे हैं, जैसे देपसंग में हुआ, चुमुर में हुआ, और हमारे ये जो पेंगोंग लेक में तो बार बार होते रहता है हर साल छोटा मोटा। लेकिन एक पैटर्न ये रहा है कि वो किसी का एक वजह लेके वो पूरा घुसते हैं कि आपने कुछ ये बनाया है, उसको डेमोलिश करो, उसको निकाल दो, फिर हम पीछे हटेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता है इस तरह। हालांकि चीन का कहना है कि इलाके में हालात स्थिर और नियंत्रण में हैं और भारत के साथ बातचीत जारी है। ये विवाद ऐसे समय बढ़ रहा है जब चीन पहले से ही कई इंटरनेशनल विवादों के केंद्र में है, लेकिन जानवरों पर निर्भर स्थानीय लोगों के लिए यह अस्तित्व के संकट जैसा है। मेजर जनरल जीडी बख्शी भी रिटायर्ड हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। जीडी बख्शी साहब, अक्सर आप इस मसलों पर अपनी बात रखते आए हैं, आप खुद एक वॉर वेटरन हैं। मैं ये जानना चाहती हूं कि शी जिनपिंग जब ये कहते हैं कि हमारी संप्रभुता को बचाए रखने के लिए हमें तैयारी रखनी होगी, इसके माने क्या है? क्या वो वॉर की तरफ या युद्ध की तरफ धमकाते हुए हिंदुस्तान को नजर आ रहा है? देखिए, ये चीन का बिहेवियर कोरोना के बाद बहुत सनकाया हुआ लग रहा है। कभी वो ईस्ट चाइना सी, कभी साउथ चाइना सी,
कभी ताइवान के बरखिलाफ वो आक्रामक तेवर दिखाता है, अपनी नेवी और एयरफोर्स की एक्सरसाइजेस करता है, कैरियर बैटल ग्रुप्स वहां घुमाता है, कभी वियतनाम की किश्ती डुबो देता है, कभी जो मलेशिया वहां पे ड्रिलिंग कर रहा है उसके साथ छेड़खानी कर रहा है। अब उसने भारत के साथ आक्रामक तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं और एक बड़ा सहयोगी उसका इस क्षेत्र में पाकिस्तान है, उसको उकसा रहा है, नेपाल को उकसाने की कोशिश कर रहा है। चीन के हाव भाव ठीक नहीं है। चीन की खुद स्ट्रैटेजी सुन त्जू की कहती है कि एक समय में 2, 4, 5 दुश्मनों को के साथ पंगा नहीं लेना चाहिए और खुद वो इसको जो स्ट्रेटेजिक डिक्टम को फॉलो नहीं कर रहा। पर जीडी बख्शी साहब, यही सन त्जू का प्रिंसिपल ये भी कहता है कि जब आप बहुत कमजोर हो तो दुश्मन को ये बताओ कि तुम बहुत पावरफुल हो। क्या चीन यही तो नहीं कर रहा है? क्योंकि वो बहुत कमजोर है तो अपने आप को पावरफुल बताने की कोशिश कर रहा हो, छल कपट। देखिए, चीन इस वक्त डरा हुआ है क्योंकि पूरी दुनिया उससे खफा है और वो अच्छी तरह जानता है कि कोरोना में उसकी क्या भूमिका रही है। और अभी देखिए, कोई 120 से ज्यादा देशों ने प्रस्ताव पारित किया था कि वो इन्वेस्टिगेशन हो कोरोना कैसे हुआ और चीन का क्या इसमें रोल रहा है। देखिए, लेकिन 2 और बातें हैं। नंबर 1 पॉइंट ये है कि चीन को बड़ा भय छा गया है जब से भारत ने कहा है कि भाई हमारा है जायज इलाका पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान और हम इसको वापस लेके रहेंगे। करोड़ों अरबों रुपए चीन ने उस पर लगा दिए हैं अपनी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने। तो क्वाइट ऑब्वियसली उसको अब पसीना छूट रहा है कि उसकी जो इतनी भारी जो उसने इन्वेस्टमेंट की है उसका क्या होगा। नंबर 1। नंबर 2, वो जो है वो पाकिस्तान को उकसा रहा है कि तुम भारत को यहाँ पे बिल्कुल फंसा के रखो, भारत का ध्यान, भारत की तवज्जो कश्मीर की तरफ लगाओ और उसने उकसाया है पाकिस्तान को। देखिए, जो कि बालाकोट की एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान बिल्कुल सहम के बैठ गया था। हाँ। उसको समझ आ गया था कि कोई पंगा लेगा तो मोदी सरकार पलटवार करेगी और वो बिल्कुल चुप बैठा था 370 के टाइम भी। अब उसको उकसावा दिया है ये चीन की सरकार ने ताकि वो भारत के खिलाफ कुछ करे। जो पाकिस्तान के ऊपर दबाव पड़ा है अभी, जो उसने हाल में हंदवाड़ा वगैरह में कुल किया, मिलाकर उसको बख्शी ये वो नाजायज गठजोड़ को और ज्यादा हवा देने की कोशिश कर रहा है चीन और ये पूरे हिंदुस्तान को समझ आ रहा है और इसीलिए शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फौरन बैठक भी की है।